सो नाउ ऑयल रिफाइनरी स्टॉक्स जो है वो क्रैश कर गए हैं सिर्फ एक बात पर कि विंडफॉल टैक्स जो है वो लगा दिया है ऑयल रिफाइनरी कंपनीज के ऊपर। अब ये विंडफॉल टैक्स है क्या और ओएनजीसी के जो सीईओ है उन्होंने आकर क्या जवाब दिया है और क्या क्वेश्चन किए है सरकार के ऊपर, तो इसके बारे में हम समझते हैं और समझेंगे कि इन सारी कंपनीज पर जो ऑयल रिफाइनरी वाली हैं उन पर आगे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इसका। अब बात करने से पहले ओएनजीसी का स्टॉक का प्राइस देख लीजिए, 12.74% गिर गया है, 132.25 और सबसे ज्यादा ऑयल इंडिया का शेयर गिरा है 14% के आसपास। अगर हम वेदांता की बात करें तो 5% के आसपास इसमें भी गिरावट है, लगातार 52 वीक लो लगा रहा है और यहां पर जो है 50% के आसपास की गिरावट भी हो चुकी है वेदांता की स्टॉक में। यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो भी कहीं बचा नहीं है, 8% की सुबह गिरावट थी, थोड़ा सा रिकवर हुआ है, 6% के आसपास की गिरावट रह गई है। और यहां पर एमआरपीएल, यहां पर इसका प्राइस में यहां पर जो है लग चुका है 10% का सर्किट। और अगर ऑयल इंडिया की बात करें जैसे कि मैंने अभी बताया सबसे ज्यादा ये गिरा है। और भी है ऑयल रिफाइनरी के स्टॉक्स, उनमें भी लोअर सर्किट या कहें बहुत ज्यादा गिरावट है, 15% के आसपास जो है वो गिरे हुए हैं। अब समझते हैं कि विंडफॉल टैक्स क्या है और ओएनजीसी के जो सीईओ है उन्होंने क्या क्वेश्चन किए हैं और उसके बाद हमें पूरी जो स्टोरी है वो हमको समझ में आने वाली है कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर विंडफॉल टैक्स को समझें तो ये वो टैक्स है भैया कि किसी कंपनी को लार्ज प्रॉफिट हो रहा हो अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि बिजनेस वही है, चीज वही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो है अचानक से प्रॉफिट होने लगा हो तंगड़े तरीके से। मतलब अगर 100 रुपए कमाती थी 150 रुपए कमा रही है, 200 रुपए कमा रही है, अचानक से 500 कमाने लगे उसी जगह पर और यहां पर जो है सेम बिजनेस सेम ग्रोथ सेम ऐसी रहे, तो यहां पर जो है आपका विंडफॉल टैक्स जो है वो सरकार की तरफ से लगा दिया जाता है उन चीजों पर या उन कंपनीज पर जो कि अनएक्सपेक्टेडली लार्ज प्रॉफिट कर रही होते हैं। अब आपको पता ही तो है ही कि यहां पर जो क्रूड का प्राइस है वो 125 126 डॉलर जो है ना वो लगा दिया है और 126 डॉलर के आसपास ये बात होना स्टार्ट हुई थी कि विंडफॉल टैक्स जो है ना वो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनीज को तो बेनिफिट है ही, ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा था इस बिजनेस में। और यहाँ पर क्रूड की जो अनएक्सपेक्टेड जो प्राइसेस चल रही हैं कि लगातार कभी 10% ऊपर हो जाता है, कभी 20% गिर जाए, माफ कीजिएगा यहाँ पर जो है 10% पहले ऊपर हो जाता, 5% गिर जाता था, 5% ऊपर हो जाता था। तो ये अचानक से कभी यहाँ पर जो क्रूड में कभी मात्र $0.1 के आसपास का अप एंड डाउन रहता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है $5 के आसपास का अप डाउन होने लगा है। तो प्राइस जो है ना वो अनडिसाइसिव है, अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो चल रही है क्रूड के अंदर, जो कि एक न्यूज बेस्ड चल रहा है क्रूड। तो यहां पर जो है ऑयल रिफाइनरी को इससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है क्रूड के ऊपर जाने का। अब ये बात यहीं आती है कि ये $126 था जब क्रूड, तब ये बात कही थी। अब क्रूड का प्राइस नीचे आ गया है। अब ओएनजीसी के मालिक ने क्या कहा है इसके ऊपर, मतलब ओएनजीसी के जो सीईओ है उन्होंने क्या कहा है और क्या क्वेश्चन रखते हैं ये समझते हैं। लेकिन अब आपको विंडफॉल टैक्स समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किन कंपनीज पर लगाया जाता है जो अनएक्सपेक्टेडली लार्ज प्रॉफिट चल रहे हैं। तो यहां पर ओएनजीसी के जो सीईओ है उन्होंने ये कहा है कि ये जो आप बर्डन डाले हैं ना कि पेट्रोल पर आपको 6 रुपए पर लीटर जो है ना 6 रुपए पर लीटर आपको विंडफॉल टैक्स देना पड़ेगा। डीजल पे आपका लमसम 14 रुपए के आसपास है, 14 या 13 रुपए के आसपास है पर लीटर। और यहां पर इसी तरीके से यहां पर जो है आपको टैक्स आगे भी भरना होगा, ये बात आ गई। अब ओएनजीसी के जो सीईओ है उन्होंने ये कहा है कि ये एक बर्डन है जो कि सभी कंपनी के ऊपर डाला जा रहा है और ये यहां पर जो है वो ठीक नहीं है। अब इन्होंने क्वेश्चन ये रखा कि अभी जो है जो आपका $114 के आसपास चल रहा है या $109 के आसपास जो है क्रूड चल रहा है, मान लीजिए, ठीक है ना। तो अगर क्या क्रूड की प्राइस अगर $80 रह गई, क्या हमें विंडफॉल टैक्स है तब भी इतना ही चुकाना पड़ेगा? ये उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछ दिया है और इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि विंडफॉल टैक्स को या तो कम करवाएं या सरकार जो है ये विंडफॉल टैक्स जो है ना वो वापस ले। ये इनकी तरफ से कहा गया है कि हम अपनी तरफ से आवाज उठाएंगे और ये कंपनी के ऊपर बर्डन है। आप जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उस तरीके से अगर हम रिफाइनरी कंपनीज को जो अनएक्सपेक्टेडली जो अचानक से प्रॉफिट होने लगा है इस बिजनेस में, तो उस पर आप जो है कुछ और तरीके से हमसे पैसा लीजिए। लेकिन ये विंडफॉल जो टैक्स है ना, ये विंडफॉल टैक्स एक
बर्डन की तरह काम आएगा और ये कंपनी सर्वाइव करना यहाँ पर बहुत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऐसे तो आप कई कंपनीज को आप इस तरीके से कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए। साफ सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि आप जो विंडफॉल टैक्स है आप लगाएं और क्रूड का प्राइस जो है वो $10 अचानक से घट जाए अगले दिन, तो वो तो टैक्स तो आपको फिर भी वही देना है। तो ये कंपनी की तरफ से कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ेगा, कंपनी को अपनी तरफ से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये कहा गया है। तो अब देखते हैं कि आगे होता क्या है और इन शेयर्स पर क्या दबाव रहने वाला है। जी हाँ, अभी 1-2 दिन यहाँ पर जो है दबाव रहने वाले, फिर ये शांत हो जाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या नई डेवलपमेंट, क्या नई न्यूज़ आती है, तभी कुछ होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चार्ट है, अब हम चार्ट के ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं सभी स्टॉक की। और ऑयल इंडिया का चार्ट है ये, और इसके सपोर्ट की अगर बात करें तो 210 रुपए इसका सपोर्ट लेवल है। क्योंकि अगर हम बात करें 210 रुपए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 210 रुपए जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसोलिडेट फेज चला था इसमें, और ये 210 के आसपास सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर जो है एक रैली इसने जो है 300 रुपये तक की दिखाई थी। अब वहाँ से गिरा है और ये चार्ट का जो कैंडल है ना वो उसी के आसपास आ गया। तो इस स्टॉक में 210 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना एक कंसोलिडेट फेज था और ये एक लाइन जो है ना वो 210 की है। 210 से ये स्टॉक बार बार जो है बाउंस करता है, तो 210 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस तो आज उसी लेवल से घूम गया जो इसका सपोर्ट लेवल था। देखिए 2829 2850 के आसपास से ये गिरावट जो है वो चली थी 2370 के आसपास, और ये 2370 से वापस ये स्टॉक घूम गया था। और अभी जो है ना आज की कैंडल वो यहीं से घूमा है, 2370 के आसपास का लो लगाया और वहीं से जो स्टॉक जो है ना वो वापस यू टर्न हो गया है। और ये 2370 जो है ना वो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 2370 रुपए जो है वो एक इसका सपोर्टिंग लेवल होने वाला है रिलायंस का। अभी ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पर जो है 129.75 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और 129.75 से ही उसके आसपास जो है ना वो ये स्टॉक आज इसकी कैंडल बता रही है कि ये स्टॉक उसी लेवल से घूमता हुआ नजर आया है। थोड़ी सी रिकवरी 133 रुपए आ रहा है, तो 129.75 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ओएनजीसी के अंदर। अब वेदांता की बात करें तो वेदांता में थोड़ा सा बहुत एक हैवी फॉल हमको देखने को मिला है और चार्ट थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया। क्योंकि अगर आप ये कैंडल की आज देखें कैंडल, तो 12 अप्रैल 2021 का ये लो था 212 रुपए 15 पैसे के आसपास, और ये ना ये इधर का ये वाला 212 आप मान के चलिए 212 का जो है ना ये लेवल था, और ये लेवल से वापस घूमा था और देखिए कहाँ आ गया था। लेकिन अभी जो है ना ये फॉल जो हुई है मार्केट में, तो ये 212 रुपए का लेवल जो है ना वो टूट गया, 204 रुपए के आसपास का लो लगाया, लेकिन ये घूम गया और 212 अभी वहीं पर काम करता। तो ओएनजी जो वेदांता का जो लेवल है, जो चार्ट है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया। लेकिन वेदांता में थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप जो है अलर्ट रहिए, वेदांता का थोड़ा सा चार्ट जो है ना वो थोड़ा सा बिगड़ा है। अभी एमआरपीएल की बात करें तो 75 रुपए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 75 रुपए ये बेस अगर ये टूटा तो फिर ये डाउन ही जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। इन सब की जो हमने बात करी, अगर ये सपोर्टिंग लेवल अगर टूटते तो फिर डाउन ही जाएंगे। और न्यूज़ बेस्ड और रहने वाला है, न्यूज़ अगर इस विंडफॉल टैक्स के ऊपर अगर अच्छी आती है खबर तो ये बाउंस बहुत तेजी से करेंगे। जिस तरीके से गिरावट हुई है उसका यहाँ पर जो है बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर जो है अगर विंडफॉल के ऊपर अगर और भी ज़्यादा खराब आता है या कुछ और कहते हैं या यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और आता है तो यहाँ पर वो सीधा इम्पैक्ट करने वाला है। फिर वो कैसा होगा ये आगे ही बता पाएंगे, ये आगे वो न्यूज़ ही बताएगी। तो अगर हम इन सभी स्टॉक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चार्ट बिगड़ा है वो वेदांता है। तो वेदांता में जो है अलर्ट रही है, बाकी सबके सपोर्टिंग लेवल जो है मैंने आपको बता दिए, वेदांता की बताया था। तो यहाँ पर जो है आपको अलर्ट रहना है इन स्टॉक्स में। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।